तो आज का ये बैटल होने जा रहा है किंग्स ऑफ दी ऑल गॉड्स के बीच, जो कि है एसगार्डियन गॉड ओडिन और ओलंपियन गॉड जियोस। ओडिन और जियोस दोनों ही एसगार्ड और ओलंपस के किंग्स हैं, जहां पर इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल गॉड की, तब इस बात का जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है। पर आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ओडिन और जियोस के बीच एक बैटल कंपेरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल गॉड कौन है। वैसे यहाँ पर हम मार्वल के जियोस की बात करने जा रहे हैं, डीसी के जियोस की नहीं। पर अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मार्वल और डीसी के जियोस में भी कौन सा जियोस ज्यादा पावरफुल है, तो आप इस बारे में हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों ने मार्वल जियोस वर्सेस डीसी जियोस के टॉपिक पर कमेंट किया, तो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर इस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन सा जियोस ज्यादा पावरफुल है, मार्वल का या डीसी का। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल फादर ओडिन और ओलंपियन गॉड जियोस के इस बैटल के अंदर हम ओडिन और जियोस की ओरिजिन एंड पावर्स को जानेंगे और फिर इनकी फीट्स को देखते हुए इनके बैटल के विनर को जानेंगे। तो पहले बात करें ओडिन की, तो ओडिन बोर्सन एसगार्ड के फॉर्मर किंग और पूरे 9 रियाम्स के ऑल फादर हैं। ओडिन सारे एसगार्डियंस में सबसे पावरफुल है और पावरफुल होने के साथ साथ ओडिन का स्ट्रेंथ भी सभी एसगार्डियंस में सबसे ज्यादा है। ओडिन फिजिकली इतने कैपेबल है कि वो 90 से 100 टन तक के वेट को बड़ी आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। ओडिन की एसगार्डियन बॉडी भी इतनी ड्यूरेबल है कि वो कितने भी पावरफुल अटैक्स के अगेंस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। ओडिन के ऊपर पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता, उन पर ऊंचाई से गिरने का फर्क नहीं पड़ता और यहाँ तक कि यूनिवर्स के पावरफुल से पावरफुल कॉस्मिक बींग्स भी ओडिन का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओडिन अपनी पावर से दूसरे बींग्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, खुद के साथ साथ किसी और को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। टेलीपैथी के जरिए कितने भी दूर रहकर किसी से भी बात कर सकते हैं, दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इवन ओडिन चाहे तो एक ही बार में पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसे एक बार फिर से रिक्रिएट भी कर सकते हैं। ऑल फादर ओडिन की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि उन्होंने अपने यंग एज में ही सर्टर जैसे पावरफुल फायर डीमन को हराया है, गैलेक्टस जैसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग से फाइट करके उसे बराबरी की टक्कर दी है, गॉड टेम्पस नाम की एक पावरफुल कॉस्मिक स्टॉर्म को डिफीट करके उसे उरु मेटल के टुकड़े में कैद किया है और तो और एमसीयू में भी ओडिन ने हेला को हेल में कैद किया है। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि ओडिन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर कभी ओडिन किसी फाइट को लड़कर थक जाए या जख्मी हो जाए, तो ओडिन अपने ओडिन स्लीप में जाकर खुद को फिर से रिकवर कर सकते हैं। ओडिन स्लीप ओडिन की एक ऐसी पीरियोडिक स्लीप स्टेट है जिसके थ्रू ओडिन अपनी सारी गॉडली एनर्जीज को रिन्यू कर सकते हैं और एक बार फिर से अपने पावरफुल स्टेट में आ सकते हैं। और मार्वल कॉमिक से लेकर एमसीयू तक हमने ओडिन को ओडिन स्लीप में जाते हुए देख रखा है। ओडिन के पास कई कमाल के वेपन्स भी हैं, जैसे कि गंगनीर और ओडिन स्वॉर्ड। ओडिन के वेपन्स उरु मेटल से बने हैं, जिस वजह से इन वेपन्स को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साथ ही जब ये वेपन्स ओडिन के हाथों में होते हैं, तब ओडिन इनसे किसी भी वॉर को जीत सकते हैं। और कई बार तो ये भी दिखाया गया है कि जैसे ही ओडिन अपने वेपन्स के साथ वॉर में आते हैं, वो वॉर उसी वक्त खत्म हो जाती है। ओडिन को गॉड ऑफ टाइम, गॉड ऑफ विजडम और गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है और ओडिन अपनी इन पावर्स के अलावा डार्क एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। पर अगर ये सब भी किसी को कम लगे, तो ओडिन के पास है उनका ओडिन फोर्स। ओडिन फोर्स एक पावरफुल और मिस्टिकल एनर्जी है जिसे एसगार्ड के राजा पोसेस करते हैं और ये ओडिन फोर्स ओडिन को इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है कि अपने ओडिन फोर्स के साथ ओडिन अनबीटेबल और अनस्टॉपेबल है। और इसके भी ऊपर मार्वल कॉमिक्स में ये तक बताया गया है कि अपने ओडिन फोर्स के साथ ओडिन हर वो काम कर सकते हैं जो वो सोच सकते हैं, यानी कि ओडिन फोर्स के साथ ओडिन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये वो सारी पावर्स हैं जो कि ओडिन पोसेस करते हैं। अब ओडिन की पावर्स के बारे में क्लियरली जानने के बाद आइए अब जियोस की पावर्स की बात करते हैं। तो जियोस एक ओलंपियन गॉड है जिसे गॉड ऑफ द स्काई और गॉड ऑफ लाइटनिंग कहा जाता है। जियोस सारे ओलंपियन गॉड्स का किंग है और जैसे ओडिन सारे एसगार्डियन गॉड्स को रूल करते हैं, वैसे ही जियोस सारे ओलंपियन गॉड्स को रूल करता है। और बात करें स्काई फादर जियोस की पावर्स की, तो जियोस की कुछ बेसिक पावर्स हैं ओलंपियन फिजियोलॉजी, एनर्जी क्रिएशन, वेदर मैनिपुलेशन, कॉस्मिक अवेयरनेस, टेलीकिनेसिस और इमोर्टैलिटी। साथ ही जियोस के पास कुछ गॉड लाइक पावर्स भी हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड स्टेमिना। जियोस का पावर लेवल सारे ओलंपियन गॉड्स में सबसे ज्यादा है। और पावर से हटकर अगर बात करें सिर्फ स्ट्रेंथ की, तो जियोस का बेटा हरकुलिस ही है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ में जियोस से आगे है। पर फिर भी जियोस का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि अपने स्ट्रेंथ के दम पर जियोस एक बार में एक पूरे माउंटेन तक को उठा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि माउंटेन उठाना कोई मजाक की बात नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि जियोस का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जियोस हल्क और गैलेक्टस जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बिना ज्यादा एफर्ट के ही हरा चुका है और गैलेक्टस से बैटल के दौरान उसकी कॉस्मिक पावर्स का भी जियोस पर कोई असर नहीं हुआ था। जियोस लाइटनिंग का गॉड है जो कि लाइटनिंग को समन कर सकता है और उससे पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है। इनके अलावा जियोस फ्लाई कर सकता है, थंडर अटैक्स कर सकता है, वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, मैजिक का यूज कर सकता है, यूनिवर्स की सारी लैंग्वेजेस बोल और समझ सकता है
हैंड टू हैंड फाइट लड़ सकता है और खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इन सब के अलावा जियोस के पास थंडरबोल्ट नाम का एक पावरफुल वेपन भी है, जो कि जियोस का प्राइमरी वेपन है। और इस थंडरबोल्ट वेपन की पावर्स की बात करें तो इसे एमसीयू के स्टॉर्म ब्रेकर जितना पावरफुल बताया गया है। जियोस का ये पावरफुल और डेंजरस वेपन लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और अपने यूजर को टेलीपोर्ट करके यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल करवा सकता है। और थंडरबोल्ट की ये टेलीपोर्टेशन एबिलिटी बहुत हद तक स्टॉर्म ब्रेकर के बायफ्रॉस्ट खोलकर टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी से मैच करती है। कॉमिक्स के अंदर जियोस को लेकर हरकुलिस ने एक बार ये कहा था कि सारे ओलंपियन गॉड्स की कंबाइंड पावर्स भी जियोस के सामने कुछ भी नहीं है और सारे ओलंपियंस एक साथ मिलकर भी जियोस को नहीं हरा सकते। और जैसे ओडिन इतने पावरफुल हैं कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जियोस भी इतनी पावर्स रखते हैं कि वो यूनिवर्स को पूरा खत्म करके अपनी पावर से उसे एक बार फिर से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब एसगार्डियन गॉड ओडिन और ओलंपियन गॉड जियोस की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो अब ओडिन और जियोस के बैटल का फैसला एमसीयू को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एमसीयू के अंदर ना तो ओडिन और जियोस को ज्यादा दिखाया गया है और ना ही इनकी ट्रू पावर्स को शो किया गया है। ओडिन को लेकर तो हम ये कह भी सकते हैं कि ओडिन की पावर्स की कुछ झलक हमें एमसीयू में दिखाई भी गई है, लेकिन जियोस के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो इसीलिए अब हम ओडिन और जियोस के मार्वल कॉमिक्स के वर्जन को देखेंगे और उन्हें देखकर इनके बैटल के विनर को डिसाइड करेंगे। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओडिन और जियोस दोनों ही बहुत पावरफुल है, जिनसे टक्कर लेना बड़े बड़े कॉस्मिक बींग्स के भी बस की बात नहीं है। लेकिन जब बात ओडिन और जियोस में से ज्यादा पावरफुल गॉड की हो तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऑल फादर ओडिन जियोस से ज्यादा पावरफुल है और इसका रीजन है ओडिन का ओडिन फोर्स। ओडिन फोर्स ओडिन को तब मिलता है जब ओडिन के दोनों भाई अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दे देते हैं, जिसके बाद ओडिन के दोनों भाइयों के मरते ही उन दोनों की लाइफ फोर्स मिलकर एक मिस्टिकल पावर में फॉर्म हो जाती है और वो पावर जा मिलती है ओडिन को, जिसके बाद वो कहलाती है ओडिन फोर्स। और इसीलिए बिना ओडिन फोर्स के तो ओडिन और जियोस का पावर लेवल लगभग एक दूसरे के इक्वल ही है, लेकिन ओडिन फोर्स के साथ ओडिन लिटरली ओलंपियन गॉड जियोस से भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे अगर पावर से हटकर अगर हम एक्सपीरियंस की भी बात करें तो एक्सपीरियंस में भी ओडिन जियोस से कई आगे हैं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओडिन की एज को जियोस की एज से ज्यादा बताया गया है। इसीलिए ओडिन ने जियोस के मुकाबले ज्यादा वॉर्स लड़ी हैं और ओडिन के पास बैटल एक्सपीरियंस भी जियोस से ज्यादा है। इसीलिए ये फैक्टर भी ओडिन और जियोस के बैटल कंपैरिजन में ओडिन को एक एज प्रोवाइड करती है। और इसीलिए अब इन सभी फैक्टर्स को देखने और जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मार्वल यूनिवर्स में ओडिन जियोस से ज्यादा पावरफुल है और वो एक लंबी फाइट के बाद ही सही लेकिन जियोस को हरा सकते हैं। तो यही ओडिन और जियोस के बैटल कंपैरिजन पर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप मार्वल के जियोस और डीसी के जियोस के बीच एक बैटल कंपैरिजन देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मार्वल के जियोस और डीसी के जियोस में से ज्यादा पावरफुल जियोस कौन सा है, तो आप इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पर वीडियो ला सकें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।